आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। तीसरा अध्याय, अर्धनारेश्वर शिव का वर्णन। नंदेश्वर बोली कि हे तात सुनो, अब शिव जी का अर्धनारेश्वर का रूप का वर्णन करता हूँ। जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में विस्तार न हो पाया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उनको चिंतित देखकर आकाश से वह वाणी हुई कि हे ब्रह्मन, चिंता न करो और मैथिली सृष्टि रचो। तब ब्रह्मा जी ने मैथिली सृष्टि निर्माण करने का विचार किया, परंतु उन्हें तो एकमात्र शिव जी का ही आधार था और अभी तक शिव जी से स्त्रियों का कुल प्रकट ही नहीं हुआ था। इस कारण उन्हें उस कार्य में सफलता न मिली, किंतु उन्हें यह विश्वास था कि बिना शिव जी के प्रभाव से ही प्रजा न उत्पन्न होगी। अब जब उन्होंने तप करने का ही विचार किया, निरंतर पार्वती सहित शिव जी के ध्यान में से वे शिव शीघ्र ही प्रकट हो गया। तब परम शक्ति युक्ति शंकर को प्रकट हुआ देख ब्रह्मा जी उन्हें दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो मेघ के समान ही इस प्रकार गंभीर वाणी में बोले, हे वत्स, हे मेरे पुत्र ब्रह्मा, हे महाभाग, मैं तत्व से तुम्हारे मनोरथ को जानता हूँ। प्रजा वृद्धि के लिए ही तुमने अब तक तप किया है, इससे प्रसन्न हो मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। ऐसा कहकर शिव जी के ने अपने शरीर के आधे भाग में ही शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब उन परम शक्ति को शिव से पृथक हुआ देख विनीतात्मक ब्रह्मा प्रणाम कर उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे शिवे, हे देवी, आपके इन्हीं पति ने मेरी रक्षा की है। परमात्मा शिव जी से ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। हे शिवे, मैं बारंबार सब देवताओं से अपने मन में जानता हूँ, परंतु वे मेरी सृजित वृद्धि को नहीं धारण करते। इससे ही अब मैं एक वह मैथिली सृष्टि रचना चाहता हूँ जो सृजन विधि को ही प्राप्त होवे, परंतु इसमें नारियों की आवश्यकता है और जिस अत्यंत श्रेष्ठ कुल के लिए मेरी शक्ति काम नहीं देती है, क्योंकि सारी शक्तियां तो तुम्हारे ही शक्ति से उत्पन्न हुई है। इस कारण तुम ही सबकी ईश्वरी हो, अतः मैं तुम पराशक्ति की प्रार्थना करता हूँ। हे शिवे, अब आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति दीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। हे वरदेवश्री, मैं एक और वर तुमसे मांगता हूँ, वह कृपा कर मुझे दीजिए। हे जगन माता, आपको नमस्कार है। हे सर्वज्ञ, हे संसार की माता, हे शिव, आप अपनी उस एक ही सामर्थ्य से चराचर संसार की वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री होइए। तब ब्रह्मा की इस याचना को सुनकर ही देवी परमेश्वरी ने कहा कि ऐसा ही हो। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मा को अपनी शक्ति दी। जगन्मयी शिवा ने तत्काल ही उस शक्ति से के भंगुए से ही बीज से ही अपने ही समान कांति वाली एक दूसरी ही शक्ति का निर्माण किया। उस शक्ति को ही देख कृपा सागर लीला विहारी शिव जी ने हंसकर जगन्माता से कहा कि हे देवी, तब शील ब्रह्मा के और भी मनोरथों को सिद्ध करो। शिव जी के वचनों को सिरोधार कर ब्रह्मा के वचन से उन्होंने ही दक्ष की पुत्री होना स्वीकार किया और शिव के शरीर में ही समा गई। समस्त शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से संसार में स्त्री का भाग देना निश्चित हुआ। आनंदमग्न ब्रह्मा ने मैथुन सृष्टि पर आरंभ की। यह अत्यंत ही श्रेष्ठ शिव जी का आख्यान मैंने तुमसे कहा, जो अर्धनारीराध नाम से ही सज्जनों का मंगल करने वाला है। जो पुरुषदायक कथा को पढ़ता है, सुनता है, वह सब भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष का भागी होता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं।
और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।